गुड इवनिंग बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास 9 के सोशल स्टडी का चैप्टर सेकंड जिसका टॉपिक है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये एक अर्थ सरफेस का अर्थ का पिक्चर लगा हुआ है और इसमें आपको बहुत ही यहाँ पे आपको डार्क ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि बिल्कुल येलो टाइप का दिखाई दे रहा है। इसको हम कोर बोलते हैं। तो चलिए, द डायनेमिक अर्थ का मतलब क्या होता है कि अर्थ जो है लगातार चेंज हो रहा है। अर्थ के अंदर डायनेमिक है, वो जीवित है एक तरह से, और इसमें लगातार चेंज हो रहा है। मिलियंस ऑफ ईयर से अर्थ के अंदर चेंजिंग हो रही है और ये लगातार चल रही है। तो जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है द डायनेमिक अर्थ, अ विजुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंटरनल इंजन्स। इसके अंदर की जो इंजन्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंजन्स का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर कौन से एनर्जीज वर्क करते हैं जिसके वजह से ही हमारा अर्थ डायनेमिक है। एंड एक्सटर्नल स्कल्पचर शेपिंग आवर वर्ल्ड, और बाहरी वो ताकतें जिसकी वजह से हमारा अर्थ शेप ले रहा है लगातार। द टू मास्टर स्कल्पचर, पहला क्या है आपका इंटरनल फोर्सेस यानी कि वो फोर्सेस, वो ताकत, वो बल जो अर्थ के अंदर वर्क कर रही है। दूसरा जो है एक्सटर्नल फोर्सेस, इसको कहते हैं, जो कि अर्थ के ऊपर वर्क कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या है, द बिल्डर्स, जो कि बिल्ड करता है, बनाता है, ड्रिवेन बाय एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द अर्थ कोर। अर्थ का जो कोर है वो काफी हीट है, यहाँ पे काफी हेवी मेटल्स है जो कि मोल्टन यानी कि पिघले हुए स्थिति में है। इसके ऊपर काफी प्रेशर है और साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर भी काफी हाई है। कॉजेज प्लेट मूवमेंट, अपलिफ्टमेंट, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। और ये जो प्लेट का मूवमेंट होता है इसका कारण भी आपका यही है, ये कोर है इसका कारण। और जो अपलिफ्टमेंट होता है, जो माउंटेन बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन, जैसे कि आपने नाम सुना है कि आपका माउंट हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन एक फोल्डेड माउंटेन है। और ये माउंटेन क्यों बना, तो ये कोर की वजह से हुआ, कोर जो मोल्टेन है उसके वजह से। और वॉल्केनोज क्रिएट माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड रिफ्ट वैली, ये क्या क्रिएट करते हैं, ये माउंटेन करते हैं, प्लेट्यू करते हैं और रिफ्ट वैली को क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके आ जाते हैं कार्वर्स, जैसे कि ड्रिवन बाई वेदर। जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो वेदर की वजह से होता है, वाटर, विंड और आइस की वजह से होता है। कॉजेज वेदरिंग, एरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना, डिपोजिट करना। एरोजन का मतलब होता है कटाव, डिपोजिशन का मतलब होता है जमा करना, उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके। फ्लैटेंड माउंटेन्स एंड क्रिएट प्लेन्स, डेल्टा एंड ड्यून्स, ये क्या करते हैं, माउंटेन को फ्लैट करते हैं, एयर जो है फ्लैट करता है, एंड क्रिएट प्लेन्स, और ये मैदानी हिस्सों को बनाते हैं, और डेल्टा बनाते हैं और ड्यून्स बनाते हैं। अब देखिए, अर्थ के इंटरनल पार्ट को हम समझेंगे, अर्थ सरफेस के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अब हम समझने जा रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर आखिर अर्थ का कैसा है। तो देखिए, ऊपर जो सबसे ऊपरी पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है क्रस्ट। और क्रस्ट के नीचे इसको देखो, अब ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर कितना डीप है, तो लोकेटेड 200 किलोमीटर डीप, ये लगभग 200 किलोमीटर इसकी डीपनेस है। यानी कि इसकी अगर हम अर्थ क्रस्ट से लेकर के नीचे तक ये वाला पार्ट देखें तो ये लगभग कितना है, तो 200 किलोमीटर है। कितना है, 200 किलोमीटर। और सेमी मोल्टेन हनी लाइक लेयर, ये कैसा दिखता है, तो ये हनी लाइक लेयर दिखता है। और सेमी मोल्टेन है, सेमी मोल्टेन का मतलब आधा पिघला हुआ है। द वीकेस्ट पॉइंट, ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है, सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट होता है अर्थ का, जहां से मैग्मा ओरिएंट होता है। यानी कि अर्थ जब वॉल्केनो निकलते हैं तो वॉल्केनो कहाँ से निकलते हैं, चूंकि पार्ट होता है तो बहुत ज्यादा जब यहाँ पे प्रेशर बन जाता है
प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है, ये वीक पार्ट, वीक क्रस्ट के से बाहर क्या निकलते हैं, मैग्मा निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेंटल, द थिकेस्ट लेयर। ये लेयर लगभग 200 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और ये चला जाता है लगभग 2900 किलोमीटर। ये काफी थिक लेयर होता है, काफी मोटी लेयर होती है। ये कंपोज्ड मोस्टली ऑफ सॉलिड रॉक्स, और ये रॉक्स के बने होते हैं, ये ठोस रॉक्स के बने होते हैं। आउटर कोर फ्लूइड लेयर होता है, ये 200 किलोमीटर थिक होता है। आउटर लेयर क्या होता है, ये वाला आउटर लेयर है, ये लगभग 200 किलोमीटर थिक होता है। और इनर लेयर जो है बिल्कुल बीच में जो पार्ट होता है, ये सॉलिड होता है, डेंस होता है, हॉट होता है, स्पिनिंग मेटल बॉल्स, और एकदम बॉल की तरह ये स्पिन करता है। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि एक बॉल स्पिन कर रही है, तो ये लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। और इसकी जो डेप्थ होती है वो लगभग होती है 1250 किलोमीटर, इसकी रेडियस होती है क्या, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी होती है। अब देखो नीफे कंपोजिशन, नीफे कंपोजिशन का मतलब क्या है, एन आई, एन आई का मतलब है यहाँ पे निकेल, निकेल एक हेवी मेटल है। उसके बाद से आपका आ जाता है एफी, एफी का मतलब फेरस, फेरस का मतलब होता है लोहा, आयरन। बोथ फोर लेयर्स आर मेड ऑफ निकेल प्लस आयरन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोर लेयर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, निकेल और आयरन के बने होते हैं, काफी हेवी मेटल है। नीफे जनरेट्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के वजह से अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं, नॉर्थ और साउथ को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद से आपका आता है सीमा कंपोजिशन। सीमा कंपोजिशन क्या है, द मेंटल इज द, यहाँ पे सिलिकॉन और सिलिकेट पाया जाता है, और मैग्नीशियम, इसीलिए दोनों को मिला करके इसको बोलते हैं सीमा बोलते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे द फर्जाइल शेल, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में हम समझेंगे। देखिए ये ओशनिक पार्ट को दिखाया गया, ओशन को दिखाया गया है। ओशन के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये आपका अर्थ का दिखाया गया है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, द क्रस्ट प्लस रिजिड अपर मेंटल। इसमें क्रस्ट आ जाता है, ऊपरी वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। और इसके बाद आपका मेंटल आता है, अपर मेंटल, कंबाइन, ये दोनों कंबाइन होकर के लिथोस्फीयर बनाते हैं। दिस एंटायर स्ट्रक्चर फ्लोट ऑन द सेमी मोल्टेन स्टेनोस्फीयर के ऊपर, ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। इसके नीचे क्या होता है, स्टेनोस्फीयर होता है। स्टेनोस्फीयर बेसिकली क्या होता है, सेमी मोल्टेन, यानी कि अर्ध पिघला हुआ पार्ट होता है। ये अर्ध पिघला हुआ, यहाँ पे जो रॉक्स है वो पिघले हुए फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये फीचर्स क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए फीचर्स, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ओशनिक क्रस्ट का थिकनेस कितना है, तो ये थोड़ा सा थिन होता है। थिन का मतलब क्या है, 5 किलोमीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक की इसकी थिकनेस होती है। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ना, इसकी थिकनेस काफी ज्यादा होता है इसके कंपेरिजन में। ओशनिक क्रस्ट के कंपेरिजन में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस कितना है, ये 30 टू 40 किलोमीटर अप टू 45 किलोमीटर तक कहाँ पाया जाता है, माउंटेन पे पाया जाता है। माउंटेन वाले रीजन में लगभग 45 किलोमीटर होता है। डेंसिटी इसकी क्या होती है, हेवियर होती है, मोर डेंस होता है, ये बहुत ज्यादा डेंस होता है। और ये क्या होता है, लाइटर होता है। इसके कंपैरिजन में, ओशनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी लाइटर होता है और लेस डेंस होता है। इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, देखिए कंपोजिशन हम देख सकते हैं। सीमा यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, ये सियाल का बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो, अब कुछ करंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट इंजन बोलते हैं। हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मतलब मॉल्टेन होने की वजह से क्या है, यहाँ पे एक करंट
पैदा होती है। करंट का मतलब क्या है? धारा, यानी कि इसके अंदर एक पाथ बन जाता है। अब देखिए पहला केस में क्या होता है, पहला ये होता है कि द कोर इंटेंसली हीट द सेमी मोल्टेन एस्थेनोस्फीयर। अब देखिए ये कोर है, कोर क्या होता है, काफी यहाँ पे हीट पाई जाती है, काफी हीट एनर्जी होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये हमेशा रोटेट करते हुए रहता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, हीट्स द सेमी मोल्टेन एस्थेनोस्फीयर को हीट कर देता है। ये क्या करता है, हीट करता है, इसको गर्म कर देता है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, जो हीटेड लाइटर मटेरियल है, जो हीटेड लाइट, आप समझते हो ना कि जो लाइट मटेरियल होता है वो क्या होता है, हीट होने पे ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से जो लाइटर मटेरियल होते हैं वो ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाते हैं और इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइज टुवर्ड द सरफेस, ये सरफेस की तरफ आते हैं। थर्ड में क्या होता है, द मटेरियल कूल्स एज इट नियर्स द क्रस्ट। अब ये जो मटेरियल है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो जैसे जैसे ऊपर आता है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, जिसके वजह से स्प्रेडिंग लेटरली एंड ड्रैगिंग द सॉलिड टेक्टोनिक प्लेट्स। और इसके वजह से क्या होता है, ये जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स, इसको ड्रैग करना चालू कर देता है, यानी कि ड्रैग का मतलब खींचना चालू कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, कूलर डेंसर मटेरियल सिंक बैक, जो कूल हो जाता है मटेरियल, वो फिर से क्या होता है, फिर नीचे की तरफ आता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आता है, फिर से उसको हीट मिलती है कोर से और फिर से वो ऊपर जाता है डाउन टू बी रीहीटेड क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस लूप। और इस तरीके से एक पूरा सर्कुलेशन अर्थ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम देखने जा रहे हैं कुछ प्लेट्स के बारे में। अर्थ जो है हमारा, अर्थ क्रस्ट के कई प्लेट्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में और उनका अलग अलग नाम है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, इस वाले प्लेट्स को हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट। इस वाले को बोलते हैं पैसिफिक ओशनिक प्लेट है, ये ओशन में पाया जाता है। ये वाला प्लेट आपका अफ्रीकन प्लेट कहलाता है, कॉन्टिनेंटल होता है। ये साउथ अमेरिकन प्लेट, इसमें ओशनिक प्लेट भी होता है, ओशन वाले पार्ट भी पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंटल भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये मिक्स्ड कहलाता है। उसके बाद से इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू मैसिव पजल्स पीसेस कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, कुछ मेजर्स है, कुछ माइनर्स है, और ये पजल की तरह है, ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज प्लेट्स constantly and slowly float atop the semi molten asthenosphere। और ये लगातार स्टेनोस्फीयर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्या करते हुए होते हैं, फ्लोट करते हुए रहते हैं। और ये थ्योरी जो प्रपोज किया था, बहुत बड़े ज्योग्राफर थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, वैलिडेटेड बाय द जियोलॉजिस्ट के.एस. वैल्दिया बाय द हिमालय फॉर्मेशन स्टडी। हमारे भारत के एक साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, के.एस. वैल्दिया, जिन्होंने हिमालय की स्टडी किया कि हिमालय किस तरीके से फॉर्म हुआ, तो उन्होंने इसको वैलिडेट किया, किसके, अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी को वैलिडेट कर दिया। अब देखो पैंजिया था पहले, अगर हम देखेंगे मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, तो पैंजिया क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेकिंग अपार्ट। ये अलग अलग अपार्ट हो जाते हैं और इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, कॉन्टिनेंट्स बना लेते हैं, मॉडर्न कॉन्टिनेंट। पहले क्या था, हुए थे, ये सारे प्लेट्स आप देख रहे हो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्रेकिंग अपार्ट, ये ब्रेक हुए और एक दूसरे से दूर होते चले गए, ड्रैग होते चले गए, और मॉडर्न टाइम में जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अब देखो ये प्लेट्स जो है ये आपस में टकराते हैं, क्यों टकराते हैं, तो इसका रीजन ये है कि जो इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस जो कि कोर की वजह से हो रहा है,
जो वहां से जो मटेरियल ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से एक मूवमेंट हो रही है, सर्कुलेशन हो रहा है, उसके वजह से ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं और कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स को जन्म देते हैं, ओरिजिन में आते हैं। तो इसमें फोर्सेस इस तरीके से काम करते हैं। पहला आपका आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट, प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इस केस में क्या होता है, ये फोर्स क्या करता है, प्लेट्स को एक दूसरे से दूर इस तरीके से लेके जाता है, यानी कि डाइवर्ज होते हैं, और इस तरीके से प्रोसेस होता है, मैग्मा राइजेस इनटू द गैप, और इसकी वजह से मैग्मा इस गैप के अंदर राइज होने लगते हैं और क्रिएटिंग न्यू क्रस्ट, और यहाँ पे एक नया क्रस्ट बना लेते हैं। रिजल्टिंग लैंडफॉर्म, इसकी वजह से क्या बनता है, तो रिफ्ट वैली बनता है, मिड अटलांटिक रीजेज वगैरह बने हुए। दूसरा जो फोर्स काम करता है वो क्या करता है, वो आपस में टकराते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट फोर्सेस। कन्वर्जेंट फोर्सेस बोलते हैं, या कन्वर्जेंट बाउंड्री इसको बोलेंगे। मूवमेंट प्लेट्स, प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, इसमें प्लेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से क्या होता है, सबडक्शन होता है। हेवियर प्लेट ड्राइव अंदर, अंडर, हेवियर जो प्लेट होता है, जो भारी प्लेट होता है, वो अंदर की तरफ घुस जाता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि हिमालयाज और एंडीज, और ये काफी नए माउंटेन्स है। डीप ओशन ट्रेंचेस, ओशन के अंदर जो ट्रेंचेस पाए जाते हैं, जैसे मैरियाना ट्रेंच वगैरह है, तो ये भी फॉर्मेशन होने का वजह क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से होता है, फोर्सेस की वजह से होता है। तीसरा जो केस है वो होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। मूवमेंट प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर लेटरली, एक दूसरे पे क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेट की मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है, और दूसरी प्लेट की मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। मूवमेंट होता है, प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर लेटरली, मतलब एक दूसरे के लेटरल ये क्या करते हैं, पास करते हैं, मतलब कि एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट आपका ऐसे है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में क्या करते हैं, मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन बिल्ड एंड रिलीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, और ये फ्रिक्शन क्या करता है, इसके वजह से कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं, जिसमें फॉल्ट लाइन्स बन जाता है, सीवर अर्थक्वेक वगैरह भी इसी की वजह से आते हैं। अब देखिए, आप देखते हैं द रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर क्या है, देखिए रिंग ऑफ फायर इस तरीके का, ये आपको जो स्ट्रक्चर ये जो दिखाई दे रहा है, ये फायर, ये सारा वॉल्केनिक एरिया है। और ये वॉल्केनिक क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसको हम समझते हैं। चलिए, द रियलिटी ऑफ द टेक्टोनिक, द एजेस ऑफ द पैसिफिक ओशन सीट ऑन हाईली एक्टिव कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये जो एज है, ऐसे जोन पे है जहां पे दोनों तरह के बाउंड्री पाए जाते हैं। कौन कौन से, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्री पाए जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से होता है द कॉन्सिक्वेंसेस डिसकंटिन्यूअस कोलाइजन, इसमें लगातार कोलाइजन होता रहता है, एंड द सबडक्शन जोन मेक इट द मोस्ट वल्नरेबल रीजन ऑन द अर्थ। ये अर्थ का सबसे वल्नरेबल रीजन बनाता है, होस्टिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स और इंटेंस अर्थक्वेक एंड द एक्टिव वॉल्केनो। यहाँ पे लगातार वॉल्केनो निकलते रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे लगातार अर्थक्वेक भी आते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर को आप कुछ इस तरीके से याद रखें, और इसमें याद करने वाली बात ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको याद रखें। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। अगर इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग हमें कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में। थैंक यू वेरी मच।